गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपके साथ एक अगेन छोटी सी चीज़ शेयर कर रही हूँ जिसको सुनकर या पढ़कर मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है आजकल। क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक जीव को धरती पर रहने का हक है और सबसे सबसे ख़राब अगर कोई जीव है ना तो वो सचमुच में इंसान ही है जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। प्रकृति की जब मतलब सृष्टि की जब रचना की होगी ईश्वर ने, तो सबसे पहले उन्होंने जीव जंतुओं को या मनुष्य को ना बनाकर सबसे पहले वनस्पतियों को बनाया था, क्योंकि वनस्पतियाँ आई उसके बाद में जीव जंतु आई। क्योंकि जीव जंतु अगर पहले आ गए होते ना तो वो खाते क्या। तो सबसे पहले वनस्पति आई थी। तो देखिए इस वनस्पति जगत जो भी धरती पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं उनका सम्मान करना सीखिए, उनके बारे में जानिए। बहुत ही मतलब कहते हैं ना, हर एक पौधे की कुछ ना कुछ एक वैल्यू है किसी न किसी जीव के लिए या किसी न किसी इंसान के लिए। तो प्लीज़ एक तो पेड़ पौधों को बचने दीजिए और दूसरा जीवों के पीछे मत पड़िए। मित्र कीट और शत्रु कीट दोनों का अगर बैलेंस है आपके गार्डन में तो किसी पेस्ट कंट्रोल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी भी तरीके की। अभी कहीं मैंने कमेंट पढ़ा था कल चींटियों के लिए कि चींटियां आ रही हैं, तो कोई कह रहा है मिट्टी का तेल डाल दो, कोई कह रहा है डीडीटी डाल दो, कोई मतलब अलग अलग तरीके के कमेंट्स थे और पढ़कर सच में मन इतना ख़राब हो गया था कि मुझे लगा कि आज मैं फिर से आपके साथ एक चीज़ शेयर करूं। मैं हमेशा से शेयर करती आ रही हूं कि आप अपने गार्डन में जो भी आपके पेड़ पौधे उगे हुए हैं वहाँ पर एक देखिए, थोड़ा सा बारीकी से ऑब्जर्वेशन करिए कि चींटियाँ क्या नुकसान करती हैं आपके गार्डन में। मुझे लगता है वो सिर्फ आपकी जब एग लेइंग करती हैं तो मिट्टी को बाहर निकाल देती हैं कुछ कुछ एरियाज़ में। मेरे यहाँ देखिए मिट्टी बाहर नहीं निकालती हैं क्योंकि उनको बहुत सारी जगह मिल जाती हैं एग लेइंग के लिए। जैसे मेरा कंपोस्ट बिन भरा पड़ा है इस टाइम चींटियों के बच्चों से दे रही हैं आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्योंकि मुझे उनकी वैल्यू पता है कि वो क्या काम कर सकती हैं। मैं आपसे अब लगातार शेयर कर रही हूँ कि इस टाइम देखिए मीलीबग का बहुत ज़बरदस्त अटैक होगा आपके गार्डन में, क्योंकि ये टाइम है उनका ना स्प्रेड होने का। हालांकि चींटियाँ स्प्रेड भी कर देती हैं अपने पैरों में, जब इसके ले जाती हैं तो बच्चे चले जाते हैं, लेकिन वो एक इशू नहीं है। वो उसको ख़त्म करने का भी काम करती हैं और उसका पता भी आपको लग जाएगा कि मीलीबग कहाँ लगा हुआ है। अब देखिए पत्तों पे तो मैंने अक्सर आपके साथ शेयर किया है कि पत्तों के ऊपर या स्टेम पे लगी हुई होती है, हमें दिखाई दे जाती है, लेकिन पत्तों के नीचे मीलीबग का पता लगाने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही साधन है। अगर आपके गार्डन में चींटियाँ हैं तो आप देख पा रहे होंगे मीलीबग लगा हुआ है और चींटियाँ वहाँ पर आई हुई हैं। और अगर चींटियाँ नहीं होती तो मुझे ये पता नहीं चलता कि ये पत्तों के नीचे देखिए इस तरीके से बढ़ रहा है। और आपको पता है मैंने जैसे बोला था कि चींटियों के लिए मीलीबग बहुत अच्छा काम करती हैं। इसका जो वाइट द्रव्य निकलता है या होता है वो चींटियाँ अपने बच्चों के लिए लेके जाती हैं। ये मैंने पढ़ा, ये मैंने कल परसों ही शेयर किया है। तो प्लीज़ इन जीवों को थोड़ा सा अपने गार्डन में आने दीजिए, जीने दीजिए। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि चींटियों के बिल में ही कुछ तरीके की फंगस जो है बच के रह गई हैं, बाकी धरती पर से इंसानों ने उसको ख़त्म कर दिया है पेस्टिसाइड डाल डालकर। और आपको मैंने पहले भी शेयर किया है कि फंगस भी बहुत यूज़फुल होती है, क्योंकि फंगस नहीं होगी तो बहुत सारी चीज़ें डिकम्पोस्ट होंगी ही नहीं, वो सड़ेंगी। फिर स्मेल वाली जो आती है ना, सड़ांध होती है, वो आएगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा पहचानिए चीज़ों को, समझिए, उस तरीके से गार्डनिंग करिए। किसी को भी ऐसे ही फॉलो करके आप सिर्फ जो कहा गया है उसको फॉलो मत करिए। अगर देखिए आप सिर्फ शौकिया तरीके से अगर आप पौधे लगा रहे हैं तो आप लगाइए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ वो आप केमिकल डालिए और आपके यहाँ भर भर के फूल आ जाएंगे। लेकिन वाकई में आप अगर नेचर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं ना, अपने आप को नेचर लवर बोलते हैं, तो प्लीज़ आपको फिर हर एक चीज़ पर काम करना पड़ेगा। आपको अपने गार्डन में फंगस भी आने देनी होगी अच्छी वाली, आपको कीट पतंगे भी आने होंगे, क्योंकि देखिए सब बैलेंस है। आपको पता है मांसाहारी कीट होते हैं जो कि कुछ कीट पतंगे ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जो कि आपके यहाँ हार्मफुल जो इंसेक्ट आते हैं उनको खा जाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक आध पेड़ पत्ते फूल पत्तियाँ खा जाते हैं आपके यहाँ। तो मित्र कीट और शत्रु कीट को पहचानिए, दोनों का बैलेंस बनाइए और यकीन मानिए आपके गार्डन में कोई नुकसान नहीं होगा। मैं पिछले 2-3 साल से इतनी मेहनत कर रही हूँ। पहला मोटिव तो यही है कि लोग अपने गार्डन में केमिकल को बिल्कुल फेंक दें। केमिकल की ज़रूरत ही नहीं है, किसी भी तरीके के केमिकल की। जो 17 तत्व चाहिए किसी भी फल फूल सब्जी को उगाने के लिए, वो सारे के सारे 17 तत्वों की पूर्ति हम कर सकते हैं। सिर्फ मिट्टी को जीवित करना है। कल किसी का कमेंट था कि मैम आप कटिंग लगाना सिर्फ दिखाते हैं, बताते नहीं हैं। तो देखिए मेरे हर एक टॉपिक पर वीडियो है, किस तरीके का कटिंग कब लगाना है, कैसे लगाना है, तो मैं अब आगे शेयर करती जाऊंगी। हालांकि मुझे एक भी कटिंग की ज़रूरत अब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए दोबारा से शेयर करूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि वीडियो नहीं देखना चाहते पुराने जाकर, सिर्फ उनको नया ही कंटेंट चाहिए होता है। तो ठीक है, मुझे भी कंटेंट बनाना ही है, मैं नए बनाऊंगी।
टाइम का ध्यान रखकर बनाऊंगी, समय का और तिथि का ध्यान रखकर बनाऊंगी, तो बने रहिएगा चैनल पर। लेकिन सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि भाई मिट्टी को जीवित करिए। एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जो मैंने जनवरी में शेयर की थी आपके साथ में, 30 वीडियो की प्लेलिस्ट है। अगर आप बिगिनर हैं तो वो प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, फर्स्ट कमेंट में मैं उसका लिंक दे दूँगी। 30 वीडियो देखकर आई होप आपकी स्टार्टिंग की गार्डनिंग की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। मैंने एक एक स्टेप आपके साथ शेयर किया है, कैसे मिट्टी बनानी है, कैसे बीज लगाना है, तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा अगर आप लोग गार्डनिंग करना चाहते हैं शुरुआत से। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ केमिकल या ऐसी चीज़ें डालकर जीवों को मत मारिए जिससे उनको तकलीफ़ हो। और इस वीडियो में मैंने कुछ खास आपके साथ शेयर नहीं किया है, बस अपनी फीलिंग शेयर किए हैं जो कि बहुत तकलीफ़ दे जाती हैं मेरे को। तो थोड़ा सा प्लीज़ अपने गार्डन में ना कोशिश करिए, पेस्ट को कंट्रोल करें बट नेचुरल तरीके से।